शासन का यहाँ पे ये कहना है, जब हमने पूछा कि अंदर ब्रेक थ्रू में कौन कौन रहेगा, वो सीधे एक सवाल था कि भाई, एक जवाब था कि आप अलाउ नहीं है। और जबकि जो यहाँ के ये मेरी विधानसभा का वो है टनल है जिसका उद्घाटन है, उसके बावजूद भी हमें अलाउ नहीं है। चलो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और आपने यहाँ आज, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन है उत्तरकाशी ज़िले की, इससे सभी को, चाहे पर्यटकों को चाहे आम जनमानस को है, बहुत सुगम होगा जिला मुख्यालय जाने के लिए, खासकर यमुना घाटी वालों को। पर मैं अभी भी, प्रशासन हमेशा की तरह वही है कि केवल अपने हिसाब से कार्य करता है और जनप्रतिनिधियों का कोई भी प्रोटोकॉल नहीं देखा जाता है। क्या आपके समर्थक सारे लोग यहाँ पे नाराज हो रहे थे इस मामले में? चलिए, अब समर्थकों का नाराज होना तो जायज़ बनता है, ये हमारी विधानसभा का कार्यक्रम है। और जब स्थानीय विधायक की अनदेखी होगी तो निश्चित ही कि स्थानीय लोग तो नाराज होंगे ही। उनसे बात करेंगे इस मामले में? अब बात एक बारी की बात हो, समय समय पे जब भी कभी कुछ हुआ है, कभी मुझे मेरा जो अभी बीच में ये हुए कार्यक्रम हुए थे उनमें इनविटेशन में तक मेरा नाम नहीं था, जो कोई भी, भाई ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है यार। मैंने उस टाइम भी प्रेस करी थी कि भाई ये यहाँ के जो प्रशासन है उसके खिलाफ सरकार को देखना चाहिए। और ये अब कौन से माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी 100% सब बातें हैं। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले की हम बात करेंगे और उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हुआ और उसमें जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और तमाम नेतागण वहां पहुंचे और वहीं से शुरुआत हुई एक नए पॉलिटिकल और मैं कहूंगा राजनीतिक टिप्पणी की। और वो टिप्पणी की गई यमुनोत्री के विधायक संजू डोभाल द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया क्योंकि एक लिस्ट बनाई गई थी और उस लिस्ट में जो यमुनोत्री विधायक हैं संजू डोभाल, उनका नाम वहां पर नहीं था, इसलिए वो ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में नहीं जा पाए, उन्हें रोक लिया गया। अब जब ये बयान सामने आया है तो तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और राजनीति में जो सक्रिय लोग हैं और जो उत्तरकाशी की राजनीति करते हैं उनमें से एक है विजयपाल रावत जी। तो जो इस पर चर्चा भी करेंगे, तो विजयपाल भाई, कैसे आप देखते हैं पूरे प्रकरण को? एक तरफ सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू आज होता है और फिर जो यमुनोत्री विधायक है, जिस जगह पे, जिस विधानसभा में वो सिलक्यारा टनल आती है, वहीं पर जो वहां के विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें ब्रेक थ्रू कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। क्या कहेंगे? देखिए अमित भाई, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि जो सिलक्यारा टनल है जी, वो इस राज्य की एक महत्वपूर्ण योजना है जी। और इस राज्य के साथ साथ जो हमारा उत्तरकाशी का जनपद है, जो गंगा घाटी यमुना घाटी में विभाजित है, उसको जोड़ने के लिए उनकी दूरी कम करने की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। और पूरे विश्व पटल पर वो अपने मजदूरों के कारण भी फेमस हुई। बिल्कुल। और वो यमुनोत्री विधानसभा का हिस्सा है जी। और जिस तरीके से आज हमारे विधायक माननीय संजय डोभाल जी का बयान आया है कि ब्रेक थ्रू में उनको आमंत्रित नहीं किया गया, उनको नहीं जाने दिया गया, प्रोटोकॉल के हिसाब से विधायक को रहना चाहिए था, नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये वही संजय डोभाल हैं जब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पुष्कर सिंह धामी गो बैक के नारे लगा रहे थे अंकिता भंडारी के न्याय के लिए, पृथक जनपद की मांग के लिए, उसी दिन संजय डोभाल मन से कहा करते थे कि मैं 5 मांगता हूं और पुष्कर सिंह धामी मुझे 25 देते हैं जी। ये वही संजय डोभाल हैं जो लोकसभा चुनाव में पूरी विधानसभा में घूम घूम करके भाजपा की सांसद राजलक्ष्मी जी के लिए वोट मांगा करते थे। देखिए, उनको जनता ने जो वोट दिया था वो भाजपा के खिलाफ जनादेश के रूप में दिया था, जिसमें वो विजयी रहे और कांग्रेस उसमें पराजित रही और तीसरे नंबर पे बीजेपी रही। उसके बाद जाके पूरे तरीके से सरकार की गोद में बैठ गए। वो मुख्यमंत्री के उपचुनाव में चंपावत भी गए थे। तो जब अगर उन्होंने पहले से ही जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी होती, भाजपा के खिलाफ इस तरीके से सड़क पे लड़ाई लड़ी होती, तो आज उनको दिन देखना नहीं पड़ता। आज उनके भाई भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, जीत गए, तो आज भाजपा उनसे अपना गुस्सा निकाल रही है बाहर। तो आज उनको समझ में आ रहा है कि भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। तो अगर ये लड़ाई पिछले 3 सालों से उन्होंने लड़ी होती तो निस्संदेह आज हमारे दिल में भी उनके लिए एक सिंपैथी होती। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो भाजपा के साथ उनकी गहरी मित्रता 3 वर्षों तक रही है और आज जो एक नाराजगी बनकर उभर रही है, ये उनके अपने कार्यों की परिणति है।
बस सवाल यहां पर ये आता है कि आप एक तरफ बात ये कहते हैं, आप ही की ही पार्टी, आप कांग्रेस की बात आपने कही, तो थोड़ा सा पहले आपको मैं ले जा लेता हूं, क्योंकि आप ही की पार्टी में संजय डोभाल है थे, और उसके थे, उसके बाद वो टूट जाते हैं क्योंकि उनका टिकट कट जाता है, उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। ये तो रही पहले की बात, 3 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद जो रिसेंट एक मामला हुआ जिसमें आप ही की पार्टी के एक विधायक पुष्कर सिंह धामी के नारे लगाते हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि एक निर्दलीय विधायक जो उनकी नीति है, जो पुष्कर धामी है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांगने की लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो एक तरफ तो आपके विधायक भी तो वही कर रहे हैं ना। क्या आपके विधायकों के लिए सीएम होता है और निर्दलीय विधायक के लिए वो सीएम नहीं होता? तो ये तो आपके ऊपर भी, अगर आप उंगली खड़ी कर रहे हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ आ रही है। बिल्कुल कह सकते हैं। आप विजयपाल रावत एज ए कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, एज ए पीसीसी मेंबर बयान ले रहे हैं जी। आप मेरी सोशल साइट्स उठा के देखिए जी। फेसबुक पर मैंने खुला पत्र मदन बिष्ट जी के नाम लिखा है। हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित विधायक है, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं जी। लेकिन मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता को आज पीड़ा पहुंची है। अब मैंने उनसे कहा है कि वो वही मदन बिष्ट हैं जिन्होंने श्याम जाजू और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों के खिलाफ लड़ करके जब सरकार गिरी थी उस समय सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन मदन बिष्ट जी ने उस दिन हमें निराश किया। पार्टी ने अपने लेवल पे उन पे एक्शन लिया है, उनकी जो कार्रवाई होनी है उसके लिए केंद्र को लिखा है, वहां से जवाब आना बाकी। पार्टी के अंदर अपनी गतिविधि चल रही है। लेकिन जिस तरीके से मैंने संजय डोभाल जी के लिए कहा है, इसी तरीके से मैंने खुला सोशल मीडिया पर अपने विधायक के लिए भी कहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अगर कोई भी आदमी इस तरीके से गलत करते हुए दिखाई देगा जिससे मतलब हमें लगे कि कोई ना कोई भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं उसको सहयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे। हमारी जब कांग्रेस की सरकारें थी हमने कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया जी। चाहे निर्दलीय विधायक रहा हो, चाहे कोई बीजेपी का विधायक रहा हो, हमने उसको भी प्रोटोकॉल दिया है। मैं संजय भाई के लिए ये कहना चाहता हूं कि उस यमुनोत्री विधानसभा से उनसे पहले प्रीतम पवार जी भी विधायक रहे और कांग्रेस की सरकार में काबीना मंत्री थे, शहरी विकास जैसे मंत्रालय, पशुपालन जैसे मंत्रालय उनके पास थे। और तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी के बेटे साकेत बहुगुणा चुनाव लड़े थे, लोकसभा का उपचुनाव, लेकिन प्रीतम पवार जी ने कभी उनका प्रचार नहीं किया, तो इसलिए उनकी एक गरिमा बनी रही। वो कैबिनेट मंत्री थे सरकार में, चाहते तो भी आ सकते थे। तो ऐसा क्या था मतलब कि जब आप निर्दलीय विधायक थे और आप सरकार में मंत्री भी नहीं थे, ऐसी क्या आपकी परिस्थितियां बनी जो आप भाजपा की सांसद का प्रचार कर रहे थे? तो आज वो जो कार्यकर्ता आपके पीछे उस दिन भाजपा के लिए वोट मांग रहा था, आज आप कह रहे हो कि भाजपा अच्छी नहीं है, भाजपा खराब है। तो उसकी जो स्थिति है, जो उनके पीछे खड़ा है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता उस समय नाराज होकर उनके साथ चला गया था, वो आज कहाँ खड़ा है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीके का छल है जो जनता के साथ होता है। सिर्फ सरकारी छल नहीं करती, हमारे जनप्रतिनिधि भी अगर बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं होते तो फिर इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। उससे कहीं ना कहीं समाज में एक आदमी हंसी का पात्र बन गया जाता है। अच्छा विजयपाल, एक सवाल है, आपने कहा कि जब हमारी सरकारें थी, तो आज भी वर्तमान में भाजपा की सरकार में आपके तो कई बड़े नेता को विदाउट, अगर मैं कहूं कि प्रोटोकॉल से भी बहुत चीजें मिली हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस भी और भाजपा भी कई बड़े नेताओं पे आप पे बिना प्रोटोकॉल के भी उन्हें चीजें दे रही हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी कह चुके हैं कि बहुत सारे कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल बनकर काम कर रहे हैं। कुछ है इस तरह का मसला तो तभी तो कहा होगा, और वो चर्चाएं बहुत तेजी से हुई, और जिस समय मदन बिष्ट जी का बयान है उसमें ये चर्चा और तेज हो गई थी। तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के भीतर कोई कुछ करता है तो हमारे यहाँ सिस्टम है, पार्टी फोरम पे बात रखी जाती है, लिखित अलिखित मौखिक रखी जाती है, और उसको उसके स्तर तक भेजा जाता है। भाई अगर कोई सामान्य कार्य करता है तो स्टेट कांग्रेस कमेटी की तरफ से डिसीजन होते हैं, पार्टी के अनुशासन को लेकर के एक कमेटी बनती है। लेकिन अगर पार्टी का कोई सीनियर विधायक है, कोई सीनियर नेता है, तो उसके लिए हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे केंद्र के नेता हैं, तो उन तक भी बात जाती है। तो जब भी कोई ऐसा करता है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के दिमाग से कोई चीज हटी हुई है, नहीं है, उन सब चीजों पर सोचा जा रहा है, और कैसे कांग्रेस के अंदर ये सब चीजें खत्म हो, उस पर निरंतर रूप से काम चलता है, उसमें नई बात नहीं। ठीक है, तो मैं उत्तरकाशी भी आ जाता हूँ, क्योंकि उत्तरकाशी में आपने कहा रिजल्ट ओरिएंटेड। इन 3 सालों में उत्तरकाशी में कितना रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेट पीसीसी प्लस जो आपकी नेशनल कांग्रेस है, 3 सालों में, और ये जो कार्यकाल रहा है इसमें कितना रिजल्ट दिया है? क्योंकि अगर रिजल्ट की बात करें तो कांग्रेस तो उत्तरकाशी में फेल होती हुई नजर आ रही है। तीनों ही विधानसभाओं में नेता नहीं है, तीनों ही विधानसभा खाली है,
और तीनों ही विधानसभाओं में ये नजर नहीं आता कि 2027 में आखिर कौन कमान संभालेगा इन तीनों विधानसभाओं की। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर कैसे प्रभारी रिजल्ट देंगे इस बार। देखिए, आपने बिल्कुल उत्तरकाशी की नब्ज को टटोलने का काम किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि कांग्रेस पिछले 3 वर्षों के भीतर उत्तरकाशी जनपद में बहुत कमजोर हुई है। और आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि अभी हरीश रावत जी का दौरा आज भी उत्तरकाशी में है। परसों वो धारी कफनौल यमुना वैली में थे। उसके बाद उन्होंने सोशल साइट्स पे ये भी कहा है कि जिस तरीके से उत्तरकाशी की खबरें आती है कि कांग्रेस वहाँ पे कमजोर है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में जब देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी कमजोर नहीं है। जो बुनियाद के लोग हैं कांग्रेस के, जो बुनियादी लोग हैं, वो आज भी कांग्रेस में खड़े हैं। जरूरत है हरीश रावत जी जैसे, प्रीतम चौहान जी जैसे, और भी जो हमारे सीनियर नेता हैं, अगर ये लगातार जिस तरीके से हरीश रावत जी ने ग्रामीण अंचलों का दौरा किया, राजनीतिक गैर राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, इसी तरीके से अगर हमारे कांग्रेस के सभी लीडर उत्तरकाशी जो कमजोर जनपद है, टिहरी हमारा कमजोर जनपद है, इन पे अगर फोकस करते हैं, भाग देते हैं, बराबर आते हैं, तो फिर कार्यकर्ता निस्संदेह आगे एनर्जी पाएगा। हो क्या रहा है कि जब हमारी पार्टी के बड़े नेता मोबिलाइज नहीं हो पाते हैं जनपद के अंदर, तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो जाती है। और फिर उत्तरकाशी में खासकर मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, हमारे यहाँ केदार सिंह रावत जी लास्ट टाइम पे पार्टी छोड़ के चले गए जी। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग अपने साथ ले गया और बिल्कुल भाजपा से लड़े चुनाव और भाजपा को मजबूत करने का काम किया। पिछली बार संजय डोभाल जी का टिकट कटा तो वो एक बड़ा भाग कांग्रेस का तोड़ करके अपने साथ ले गए। उसके बाद दीपक जी को टिकट मिला, दीपक जी की स्थिति भी वैसी दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव के बाद दीपक बिजलवाण जी ने अब तक कांग्रेस की किसी कार्यक्रम में, किसी बैठक में शिरकत नहीं करी है। लोकसभा चुनाव में भी प्रचार में कहीं नजर नहीं आए, नगर पालिका के चुनाव में उसमें कहीं नजर नहीं आए। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। तो मेरा ये मानना है कि हमको वहाँ पे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, जब तक हम लीडर बेस जो ये नेताओं को अपना सब कुछ मान करके पार्टी ज्वाइन करते हैं, उनको किनारा करना पड़ेगा। कांग्रेस में उस आदमी के लिए जगह होनी चाहिए जो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का है, जो किसी व्यक्ति विशेष के नारे लगा करके अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता कहता है। उनको चिन्हित करके आउट करने की जरूरत है, जो कांग्रेस के झंडे के साथ खड़ा रहे। मैं आज कांग्रेस में हूँ, विजय पाल रावत, कल अगर किसी निजी कारण से मैं पार्टी छोड़ता हूँ तो कांग्रेस में वो आदमी होना चाहिए जो मेरे पीछे ना आए, वो कांग्रेस में बना रहे। लेकिन हो क्या गया है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, चाहे केदार सिंह जी हों, चाहे संजय डोभाल जी हों, चाहे दीपक बिजलवाण जी हो, इनको इतनी ताकत देने का काम किया, कि जो कार्यकर्ता है उसे लगता है कि कांग्रेस का मतलब कोई व्यक्ति होता है। कांग्रेस कोई व्यक्ति नहीं, कांग्रेस संगठन है। हम जब नहीं थे इस धरती पर पैदा हुए तब भी कांग्रेस थी, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमको इस तरीके से काम करने की जरूरत है, तभी जाके पार्टी खड़ी होगी। तो देखना होगा कि आगे 2027 में क्या होता है। अभी तो कांग्रेस के सामने पहाड़ जैसी कई समस्याएं हैं और कई ऐसे चीजें हैं जो शायद अभी कांग्रेस के लिए सही नजर नहीं आती। पर देखना है 2027 में आते आते, क्योंकि एक तरफ आरोपों का दौर जारी है, वहीं जनता के बीच कांग्रेस कैसे पहुंचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम भी लगातार राजनीति को समझने की और किस और रुख जा रहा है राजनीति का आपके सामने रखते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।